हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंग्लिश। और इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ये चैप्टर हम लोग जो है पढ़ेंगे। इस वीडियो में आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है वो एक किसान की है जिसकी खेती होती है मक्के की खेती, जिसका नाम होता है लेंचो। अब वो जो है लेंचो, वो उस साल बारिश का इंतज़ार करता है कि बारिश हो तो मुझे इस मक्के से क्या मिल जाए, फ़ायदा, जैसे कि हर साल उसको मिलता था। लेकिन उस साल ऐसा क्या हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है। पूरी स्टोरी में समझेंगे और उसके बाद वो लगता है भगवान को पत्र, पैसे मांगता है भगवान से। कैसे क्या है स्टोरी, आइए चलिए जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी क्या है, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ हार्ड वर्किंग फार्मर। किस तरीके की कहानी है, एक ऐसा किसान जो कि बड़ा ही परिश्रमी होता है। ठीक, एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट दिस ईयर इफ़ इट रेन्स। यदि वर्षा होती है तो बहुत उस साल जो है बहुत मतलब वो उम्मीद करता है कि उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। The rain does come bringing a brief happiness. However, it a hailstorm follows the rain destroying his all crops. लेकिन जो ओले गिरते हैं उसके सारी फसल को खराब कर देते हैं। तो पूरी स्टोरी क्या है, लाइन बाय लाइन। अब आपको क्या करना है बच्चों, किताब निकाल के अपने पास बैठो। अगर किताब नहीं लेके बैठो तो फटाफट से पहले वीडियो रोको, जाओ किताब लेके और बैग से निकाल के बैग अपने सामने किताब रखो, पेंसिल ले लो। जो वर्ड मीनिंग टफ है उसकी वर्ड मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद आपको बाय लाइन पढ़ते हुए चलना है। ओके, प्रॉमिस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या है। अब ये जो लेंचो की स्टोरी है वो क्या है, छोटा सा प्यारा सा किसान, जैसा कि आप इसमें देख ही सकते हो। लेकिन इस चैप्टर को लिखा किसने है, तो राइटर का नाम क्या है, ध्यान से देखें, जीएल फ्यूंटिस। क्या नाम है इनका, जीएल फ्यूंटिस ने ये जो बुक है, उनकी जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उनके क्या है, राइटर हैं। तो राइटर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किताब निकाल लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, टिक करते हुए चलिएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट बताऊंगी और हाँ ये भी बताऊंगी कि कहाँ से पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, ऑप्शनल हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब बताऊंगी। बस ध्यान से धैर्यपूर्वक आपको पढ़ाई करनी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्या लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब क्या है कि सबसे पहले इस स्टोरी में बताया जाता है कि लेंचो का घर कहाँ पे है। तो बोलता है कि द हाउस, यानी कि लेंचो का घर। कहाँ है लेंचो का घर, देखिएगा, द हाउस यानी कि लेंचो का घर, द ओनली वन क्या है, केवल अकेला था, इन द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स होता है पूरे और वैली मीन्स घाटी। तो लेंचो का घर कहाँ था, पूरी घाटी में एक अकेला उसका घर था। फिर आगे, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक पहाड़ी के ऊंचाई, यानी कि जो क्रेस्ट मीन्स होता है वो चोटी होता है, तो पहाड़ी की चोटी के पास उसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट, और वहाँ उस ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ठीक, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम दिस हाइट, वहाँ उस ऊंचाई से, मतलब जहाँ उसका घर था, वन कुड सी, वो देख सकता था, कोई भी व्यक्ति देख सकता था। कुड मीन्स कैन का अगला ये क्या है, पास्ट, तो कैन का कुड, तो वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर्स, किसको, पहाड़ियों को, द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिस पे क्या लगे थे, फूल आए हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा वादा करता है एक अच्छी फसल देने का, हर साल एक वादा करता है और हर साल उसको प्रॉफिट भी होता है। ठीक, आगे, द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी थी उसको केवल और केवल क्या जरूरत थी, ओनली थिंग, केवल जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मीन्स होता है हल्की सी बारिश की बौछार। क्या होता है, बारिश की बौछार, बारिश की बौछार। डाउनपोर मीन्स क्या होता है, बारिश की बौछार। तो डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, जिस उस धरती को, यानी कि जहाँ उसके मक्के का खेत था, उसको ज़रूरत क्या थी, बस छोटे सी हल्की फुल्की सी बारिश की ज़रूरत थी। फिर आगे क्या कहते हैं, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट।
सुबह सुबह यानी कि सुबह के समय या सुबह के दौरान लेंचो हु न्यू हिज फील्ड जो कि अपने जो खेत है उसको बहुत ही अच्छे से गहनता से, इंटीमेटली मीन्स गहनता से यानी बहुत अच्छे से उसको जानता था। हैड डन नथिंग एल्स उसने कुछ भी नहीं किया किसके अलावा, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। वो क्या कर रहा था उस सुबह, उसने कुछ भी नहीं किया किसके अलावा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ। किसके, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व की तरफ वो देख रहा था। क्या देख रहा था, केवल और केवल उसको उस दिन वो क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसने आसमान में देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमेन। वेमेन किसके लिए यूज़ किया गया, उसकी औरत के लिए। तो कहता है अपनी औरत से कि इस अब क्या है, हम जो है रियली गोइंग टू गेट, अब हम जल्दी ही प्राप्त करने जा रहे हैं क्या, टू सम वाटर, कुछ पानी हम जल्द ही प्राप्त करने जा रहे हैं। यानी उसका कहने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट में वो देखता है और कहता है कि अपनी औरत से कि सुनो हम जल्द ही वर्षा यहाँ पर प्राप्त करने जा रहे हैं पानी, यानी कि अब जल्द ही वर्षा होने वाली है। पूरी लाइन का मतलब समझ में आया, एक बार फिर से बता देती हूँ। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, लेंचो का घर कहाँ था, उस पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लोए, जो कि ऊंची पहाड़ी के क्या था, एक सेट ऑफ क्रेस्ट ऑफ अ लोए, जो कि एक नीची सी पहाड़ी की ऊंचाई पर, चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदियों को, द फील्ड, खेतों को, कौन से खेत को, पके हुए किसके, मकई के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर, जो कि इसमें क्या है बढ़िया से फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हर साल क्या है, हर साल एक अच्छी बारिश क्या है वो वादा करते हैं, एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन फॉर एट लीस्ट अ शावर, उस समय उस धरती को क्या ज़रूरत थी, छोटी सी बारिश की बौछार, थोड़ी सी बारिश की बौछार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, उस सुबह लेंचो था हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने जो खेत थे उसको बहुत गहनता से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया किसके अलावा, उसने सुबह नॉर्थ ईस्ट में यानी आसमान में नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व दिशा में देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। वो क्या देख रहा था, बारिश देख रहा था। फिर वो अपनी औरत से कहता है कि अब जल्द ही हम क्या है बारिश को पाने वाले हैं, यानी कि अब जल्द ही बारिश होने वाली है। आई यहाँ तक समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है लेंचो का घर, पूरी पहाड़ी में, यहाँ पहाड़ी है उसका घर है, ये है उसका मकई का खेत। आया समझ में, अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लगे तो एक बार से शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, अब वो बता रही है वो औरत कौन थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग द सपर। देखो जो डिफरेंट जो टफ मीनिंग्स है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता रहे कि इस पर आपको डॉट यानी कि डैश करना है। क्या है सपर, सपर मीन्स क्या होता है, रात का खाना। क्या होता है, रात का भोजन, जिसे आप डिनर कहते हो, रात का भोजन। ठीक है, सपर मीन्स क्या होता है, रात का भोजन। तो द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत जो कि रात का खाना बना रही होती है, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। जब उसने उससे कहा कि अब हम जल्दी ही बारिश पाने वाले हैं, तो उस औरत ने रिप्लाई किया। और औरत क्या करती थी, रात का भोजन बनाती, यानी कि उसकी वाइफ। तो यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है। फिर आगे कहती है द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज़ उसके जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। एंड द स्मॉलर वंस, और जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो क्या है घर के पास खेल रहे थे। द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर द डिनर। ठीक है, तो क्या कहता है कि उसकी औरत ने उसे बुलाया कि जल्दी आ जाओ भाई, खाना खा लो रात का। तो इट वॉज द ड्यूरिंग द मील, दैट मील मीन्स क्या होता है, भोजन। जैसे कि मिड डे मील का नाम सुना है, मिड डे मील, मिड मीन्स मध्य, डे मीन्स दिन और मील मीन्स भोजन। तो क्या है, जो मध्य का जो दोपहर का खाना होता है उसको जैसे स्कूल में मिलता है ना मिड डे मील, तो मध्य के दिन का जो खाना होता है उसे कहते हैं मिड मील। तो मिड डे यानी कि जो मील था यानी कि भोजन था। इट वॉज द ड्यूरिंग द मील, अब भोजन के दौरान, दैट कि जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स क्या होता है, लिखिएगा भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी करना। तो पूरी लाइन क्या है, इट वॉज द ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। क्या है, बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स बिगिन टू फॉल। तो कहता है कि जो मील का समय था यानी कि खाने का समय था, जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें थी, बिगिन रेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। फॉल मीन्स गिरना, बिगिन मीन्स स्टार्ट। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, क्लाउड के मतलब बादल, तो बादल के बड़े बड़े पहाड़
कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ जो थे नॉर्थ ईस्ट के साइड से आते हुए बादलों के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो कैसी हो गई, फ्रेश यानी कि ताज़ा हो गई। स्वीट यानी कि मीठी हो गई। जैसे बारिश होने वाली मौसम होता है तो कैसा होता है, बड़ी सी फ्रेश महसूस होता है ना। तो यही कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body। जो आदमी था यानी कि जो लंचो था, went to out बाहर चला गया for no reason किसी और कारण से नहीं, than to have the pleasure उसको क्या थी, खुशी थी, of feeling the rain उसकी जो बारिश की बूंदें थी, on rain on his body यानी कि उसको बारिश की बूंदे को अपने शरीर पर एहसास करने के लिए वो केवल बाहर गया। आगे, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया, रिटर्न मीन्स वापस आना, तो जब वो वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय का मतलब होता है उच्चारण करना यानी कि व्याख्या करना। तो उसने बोला दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये दा है, ठीक है, ये क्या है, दा है। तो कह रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, वो क्या हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, नए नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, अब जो बड़ी बूंदें हैं वो कैसे हैं, 10 रुपीज़ के सिक्के हैं। यहाँ से आपसे फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि बड़ी बूंदें किस रूप में थी, तो 10 के सिक्के के रूप में थी। एंड लिटिल वन आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक बहुत ही संतुष्ट भाव से, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, एक्सप्रेशन मीन्स भाव, तो एक बहुत ही संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, राइप मीन्स पका होना, कॉर्न मीन्स क्या, भुट्टा यानी कि जिसे हम कहते हैं मकई, विद इट्स फ्लावर ड्रैप इन द कर्टेन मीन्स पर्दा ऑफ रेन, बारिश। तो वो बड़े ही संतुष्ट भाव से कहता है कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो कि पके हुए मकई के खेत हैं, वो बारिश के पर्दे में बिल्कुल लिपट चुके हैं। रैप्ड मीन्स होता है लिपटना, ड्रैप मीन्स क्या होता है, लिपटना, कर्टेन मीन्स पर्दा। बट सडनली मीन्स अचानक, लेकिन अचानक, बट मीन्स लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही जोर की हवा, बिगेन टू टॉप ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो उसी के बाद क्या था, अचानक से ही बड़ी मतलब तेज हवा बढ़ना शुरू हो जाती है और वो अपने साथ क्या ले आती है, ओले लेकर आती है। हेल स्टोन मीन्स ओले। फिर कहता है दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब वो जो ओले थे वो कैसे उसको दिखाई देने लगे, चांदी के सिक्के दिखाई देने लगे। क्यों, क्योंकि वो जो ओले हैं वो सफ़ेद कलर के हैं, तो वो कहता है कि ये जो ओले हैं वो कैसे उसको दिखाई देने लगे, चांदी के सिक्के। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओले जो थे वो उसको किस तरीके से दिखाई दे रहे थे, ठीक है। आगे, द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स और टू द रेन, जो कि बारिश में जो बच्चे थे वो खुद को जाने से रोक नहीं पाए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो कि बाहर निकले क्या, कलेक्ट करने के लिए, जो ओले गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए वो लोग बाहर दौड़े। आया बात समझ में पूरी, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो, वैसे समझ में तो आया होगा, लेकिन नहीं समझे तो वीडियो कई बार थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वो क्या कहता है कि अब ये बहुत ही बुरा होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है, बहुत ही बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड यानी कि उसने व्याख्या की, उसने बोला कि क्या होता जा रहा है, अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है। द मैन, आई होप इट पास क्विकली मीन्स होता है जल्द ही, शीघ्र ही। आई होप मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल था यानी कि जो ओले थे वो घरों पर, गार्डन में, हिल साइड में तो पहाड़ी के तरफ, एंड कॉर्नफील्ड, मकई के खेत में, ऑन द होल वैली, और घंटों तक ये जो ओले थे वो घर पर, वैली में, आसपास की जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर ये घंटों तक गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत हो वो कैसा हो गया, वाइट हो गया। एज, जैसे कि, इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि जो खेत है वो नमक से पूरा भर चुका हो। फिर आगे, नॉट अ लीफ रिमेन, लीफ मीन्स होता है पत्तियाँ, रिमेन मीन्स बची होना। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, किसी भी पेड़ों पर कोई भी पत्तियाँ नहीं बची।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई का खेत था वो बिल्कुल ही तरीके से नष्ट हो चुका था। डिस्ट्रॉयड मीन्स खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे जिनमें फूल लगे हुए थे वो सभी फूल झड़ गए। गॉन मीन्स चले गए, यानी कि चले गए, फूल से वो जो पौधे थे उससे से फूल गिर गए। लेंचोस सॉल, सॉल मीन्स आत्मा, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस मीन्स दुख। तो क्या कह रहा है कि जो लेंचो का मन था, लेंचो की आत्मा थी, वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म वाज पास्ट, जब वो तूफान खत्म हुआ, चला गया, पास्ट मीन्स चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो क्या हुआ, खेत के बीचों बीच एकदम खड़ा हो गया। ठीक, फिर एंड सेड, और कहता है टू ही सन्स, अपने बच्चों से, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स मीन्स क्या होता है, टिड्डियाँ, और प्लेग ऑफ लोकट्स, अगर लोकट्स भी आते या उनका झुंड पूरा आता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा वो छोड़कर चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर टिड्डियों का भी झुंड आता, पूरा फसल खाता, तो भी कहीं हेल स्टॉर्म जो आया वो पूरा तो बर्बाद कर गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे अच्छा तो अगर लोकट्स भी आते तो छोड़ जाते थोड़ा बहुत। फिर कहता है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन उस हेल ने, यानी कि उस जो ओले गिरे थे, उन्होंने कुछ भी हमारी फसल में नहीं छोड़ा है। आई बात समझ में, पूरा समझ में आ रहा होगा? तो अच्छे से बच्चों इसको बस आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। दिस ईयर विल वी हैव नो कॉर्न, इस साल क्या होगा, कोई भी हमारे पास मक्का नहीं रह जाएगा। हमारे पास इस साल क्या होगा, कोई भी मक्का नहीं रह जाएगा। नो कॉर्न, कोई भी मक्का नहीं रहेगा। दैट नाइट, उस रात, वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत ही दुखपूर्ण रात थी। सोरोफुल मीन्स दुख से भरी हुई। वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम था वो व्यर्थ हो गया, सब बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ आप कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल आर गो हंग्री दिस ईयर, हंग्री मीन्स भूखे रहना। तो क्या कहता है, अब हम इस साल क्या है, पूरे साल भूखे ही रह जाएं, क्योंकि उसके पास केवल और केवल कॉर्न का ही एक सहारा था। फिर कहता है बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, लेकिन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स अकेला, तो अकेले घर में, जो कि अब वो कहाँ था, उस घाटी के बीच में था, वहाँ पर रहने वाले लोगों के हार्ट, दिल में एक ही क्या थी, होप थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक केवल उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की क्या थी उनके पास, केवल और केवल एक उम्मीद बची हुई थी। फिर आगे कहता है डोंट बी सो अपसेट, अब वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को समझाता है कि दुखी मत हो, अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि हमारा क्या हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, टोटल लॉस हो चुका है हमारा। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, हंगर मीन्स भूख, तो कोई भी भूख से नहीं मरता। डाइज मीन्स मरना, तो लिखा है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थ्रो आउट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो अपनी केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की। Whose eyes, जिसकी आंखें हैज़ हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसकी आंखों को इशारा दिया गया, सभी ने उनकी आंखों ने सब कुछ देखा। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइन, उसके मन में, उसकी आत्मा में जो कुछ था, उसकी आंखों को जितना इंस्ट्रक्शन मिला, इशारा मिला, वो सब उसने स्वप्न देखा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था, एक, ऑक्स मीन्स बैल, तो लेंचो क्या था, एक मनुष्य के रूप में बैल था। बैल का यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो जानवरों के तरीके से काम करता था। इन द फील्ड, अपने खेतों में। फिर बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जानवरों के तरीके से काम करता था, बड़ा ही हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसको पता है कि लिखना कैसे है। ठीक, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, दैट एट डेब्रेक, डेब्रेक मीन्स होता है एकदम सुबह सवेरे। ठीक, तो ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया अ लेटर, एक लेटर, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद ही कस्बे ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, यहाँ पे क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, MAIL,
मेल, यहाँ गलत लिख गया, मॉल लिख गया है। तो इन द मेल, वो क्या करेगा, खुद ही मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह एक भगवान को पत्र लिखने से कम नहीं था। आई बात समझ में? यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा आपका, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपने पढ़ा होगा। तो अच्छे से रिवाइज करिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके जो आगे का पार्ट बच गया वो पूरा कंप्लीट हम कर लेंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, उसको भी अच्छे से देखिएगा। समझ में आया हो तो एक बार कॉमेंट करिएगा और अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।